अगर आप इन 3 चीजों को अपने ई कॉमर्स बिजनेस में अप्लाई कर लेते हैं तो इस चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप अपने बिजनेस को 10x to 20x इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर आप लोग ई कॉमर्स स्टार्ट कर चुके हैं या फिर अभी स्टार्ट करने वाले हैं, आप किसी भी मॉडल पर काम कर रहे हैं लाइक ड्रॉप शिपिंग, वाइट लेबल, प्राइवेट लेबल, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं जो आपको ये 3 चीजें बताने वाला हूँ, बड़े से बड़ा ब्रांड इस चीज को यूज कर, और अगर आप किसी छोटे लेवल पर भी काम कर रहे हैं तो आप इसको यूज करके अपने बिजनेस को बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं। इन 3 चीजों में सबसे लास्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास आता है विजन एंड मिशन। अब विजन क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। विजन कहते हैं, लेट्स सपोज एक कंपनी है XYZ, उसका 1 साल का गोल है कि 1 साल बाद उसे महीने का 1 लाख रुपया कमाना है। अब ये जो हो जाएगा उसका गोल हो जाएगा, जिसको हम लोग विजन ही बोलते हैं। इस विजन को पूरा करने के लिए उसको जो काम करने पड़ेंगे उसे हम मिशन बोलते हैं। सबसे पहले जो है आपका विजन एंड मिशन क्लियर होना चाहिए। सेकंड थिंग जो हमारे पास है वो है मार्केट कंडीशन। आपको मार्केट की कंडीशन को समझना ही बहुत जरूरी है। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि मार्केट की कंडीशन को नहीं समझते और ऐसे भी किसी प्रोडक्ट को उठाकर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत वे है। आप लोगों ने इस तरह नहीं करना। आपने पहले मार्केट की कंडीशन को समझना है, भाई इस वक्त मार्केट में किस चीज की नीड है। आप लोग अगर कोई प्रोडक्ट बेचने के पीछे जाएंगे तो आप लोग कभी भी पैसा नहीं बना सकेंगे। आप लोगों को जाना है लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करने। जब आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, ऑब्वियस सी बात है फिर वो आपको उस चीज का पे करेंगे और आप उसी से ही अपना एक अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। मार्केट कंडीशन के अंदर बहुत सी चीजें आ जाती है। लेट्स सपोज अभी सर्दियां चल रही हैं और अगर मैं अब कोई नेक फैन सेल करना स्टार्ट करूं, जो कि पिछली समर्स की एक टॉप सेलिंग आइटम रही है, अगर मैं अब उसको सेल करना स्टार्ट कर दूं तो वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी सर्दियां चल रही हैं। अब सर्दियों में जो डिमांड है मार्केट की वो है, उनको हीटर चाहिए सर्दी से बचने के लिए, उनको मोटे कपड़े चाहिए। मैं कोई ऐसी चीज उठाकर सेल करना स्टार्ट कर दूं जो कि गर्मियों की आइटम है, वो मेरी कभी भी नहीं चलेगी। तो इसीलिए आपको मार्केट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसी के साथ हम लोग अपने लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं, जो कि है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मेरी जो टिकटॉक एंड इंस्टा की रील्स होती है, मैं उसके अंदर ही बार बार बोलता हूँ। इवन कि मैंने जो अभी लास्ट वीडियो अपलोड की है उसके अंदर ही मैंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात की है। आप लोग ऐसा समझ लें कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक बहुत अहम किरदार अदा करती है आपके बिजनेस में। अगर आप ये एक गलत हो जाए, बाकी आप तमाम चीजें ठीक भी कर लें, तब भी भाई आपका बिजनेस नहीं चलेगा। अभी मैं इस पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। बहुत से लोग इसको लेकर परेशान होते हैं। मैं भी चंद चीजों पर बात करूंगा। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप कमेंट कर दे, मैं इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। इसमें आती तो बहुत सी चीजें हैं, बट मैं अभी सिर्फ और सिर्फ 4 चीजों पर बात करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। जिनमें सबसे पहले है फाइनेंशियल फैक्टर, कस्टमर रिलेशनशिप, ब्रांड आइडेंटिटी एंड कस्टमर लॉयल्टी। अब इन चीजों को समझते हैं ये होता क्या है। फाइनेंशियल फैक्टर को अगर मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं तो इसको कहते हैं कि भाई आपने किस वक्त अपने ब्रांड में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। लेट्स सपोज आप लोगों के पास 2 लाख रुपीज है एडवर्टाइजिंग करने के लिए, जिसको आप 1 मंथ में स्पेंड करना चाहते हैं। अब आप लोग क्या करते हैं, आप लोग 50 से 60,000 के राउंड अबाउट अपने पैसे जो है टेस्टिंग में लगा देते हैं और कुछ देर तक उसके एनालिसिस करते हैं। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते तो आप मजीद 20 या 30 के लगा देते हैं। अब आपको टोटल लग चुके हैं तकरीबन 70 to 80 के। अब आप क्या करते हैं, आप लोग दोबारा उसके एनालिसिस करते हैं। अब आपको पता लग चुका है कि भाई अब आपको सेल्स आनी स्टार्ट हो चुकी है, तो फिर आप लोग जाते हैं स्केलिंग वाली साइड पर और फिर स्केलिंग के अंदर आप फिर अपना जितना भी बकाया पैसे पड़े होते हैं आप वो सारे लगाने शुरू कर देते हैं। तो ये हो जाता है आपका फाइनेंशियल फैक्टर, यानी कि आपको पता हो कि भाई आपका पैसा कहां पर कब और कैसे लगना है। मैंने तो सिर्फ मार्केटिंग की बात की, आपको दूसरे ही फाइनेंशियल फैक्टर्स को देखकर चलना है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कस्टमर रिलेशंस। कस्टमर को आपने ऐसे इज्जत देनी है जैसे आपके घर पे कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए, आप उसको कितनी रिस्पेक्ट देंगे, कितनी उसकी इज्जत करेंगे, जितनी आप उसकी मेहमान नवाजी करेंगे उतनी ही आपको कस्टमर ही करनी पड़ेगी। आपको उसकी हर एक बात सुननी पड़ेगी, उसकी हर एक बात का आपको जवाब देना पड़ेगा। उसकी जो होती है बेसिक क्वेश्चंस आपको उनके आंसर करने पड़ेंगे। बाज दफा बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगते हैं, बट आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा अपना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करने के लिए। अब इसी के साथ जो नेक्स्ट है वो है ब्रांड की आइडेंटिटी। इसके अंदर अब आपको अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी एंड अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि भाई ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक ही चीज होती है, जबकि इसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। अगर आप इस पर भी डिटेल वीडियो चाहते हैं आप नीचे मुझे कमेंट कर दें, तो मैं आपके लिए इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आपके फाइनेंशियल फैक्टर भी ठीक हो गए हैं, आपके साथ कस्टमर का रिलेशनशिप भी ठीक हो गया है, अब आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी भी बन चुकी है। अब लास्ट पर आया था कस्टमर लॉयल्टी। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया है, आपका कस्टमर के साथ एक अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए। सेम वही चीज को हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। अगर आपके साथ एक ही लाइन में आपके 50 कॉम्पिटिटर्स भी खड़े हों तब भी वो कस्टमर आपसे आगे चीज बाय करे, आपको ऐसा एक ट्रस्ट कस्टमर के साथ बिल्ड करने की जरूरत है। तो भाई आपकी जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिक ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि ट्रस्ट कितनी बड़ी चीज है। अगर किसी बंदे को मैं बोल दूं ना कि भाई आपके पास अगर 5 लाख रुपए हो तो आप ये मोबाइल बहुत अच्छा ले सकते हो, वो बोलेगा नहीं, जिस दिन मेरे पास 5 लाख रुपए है मैं जाकर आईफोन खरीद लूंगा। उसने अपनी ब्रांडिंग इस तरह से की है, उसने अपनी मार्केटिंग इस तरह से की है, उसने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप इस तरह का बिल्ड कर लिया है कि अब कस्टमर को उस पर बेइंतहा ट्रस्ट हो चुका है। हमारा तो मुआशरा आजकल इस हद तक जा चुका है कि भाई जिस्म के अंदर किडनी हो या ना हो, जेब के अंदर आईफोन होना बहुत जरूरी है।
आई होप सो कि आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसी मजीद वीडियो सबसे पहले आप देख सकें।